हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम चंपा सोरेन का गिरिडीह दौरा टला, 10 को आएंगे पीर टाण, इस परियोजना को करेंगे शिलान्यास। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन का गिरिडीह दौरा अब 10 मार्च को शिफ्ट हो गया है। इससे पहले 9 मार्च को सीएम का यह दौरा प्रस्तावित था। गिरिडीह के पीर टाण में मुख्यमंत्री मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे। मधुबन थाना के बगल में स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में है। आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। गौरतलब है कि 29 फरवरी को कैबिनेट की मीटिंग में चंपाई सरकार ने पीर टाण मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी थी। बहुप्रतीक्षित पीर टाण मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को करीब 551 करोड़ रुपए की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके तहत बराकर नदी में डायवर्सन बियर और पंप हाउस बनाकर नदी का पानी भूमिगत पाइपलाइन से पीर टाण प्रखंड के गांवों में खेतों तक पहुंचाया जाएगा। 29 फरवरी को इस परियोजना के साथ सरकार ने पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी है। दरअसल नदी तल से अधिक ऊंचाई पर खेती योग्य भूमि में पारंपरिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं थी, इसलिए भूमिगत पाइपलाइन से जल शिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है। इंडिया गठबंधन झारखंड में लोकसभा की सभी 14 सीटों पर लड़ेगा चुनाव, बोले कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड में इंडिया गठबंधन लोकसभा के सभी 14 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस, झामुमो, राजद और वाम दलों का मजबूत गठबंधन और उनके उम्मीदवार चुनाव मैदान में होंगे। इंडिया गठबंधन के सभी दलों का संयुक्त कार्यक्रम जल्द पूरे झारखंड में होगा। पिछले 10 वर्षों में केंद्र में बीजेपी की सरकार ने सिर्फ झूठे आश्वासन जनता को दिए हैं। जुमलेबाजी से जनता परेशान है। उन्होंने कहा कि हजारीबाग लोकसभा सीट से उम्मीदवार की घोषणा 2-4 दिनों में हो जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि हजारीबाग लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन का उम्मीदवार लोकतंत्र बचाने वाला होगा, जो देश बचाने, संविधान बचाने और देश में हो रहे अन्याय को समाप्त करने की बात करता हो, वैसा उम्मीदवार कांग्रेस का पार्टी का होगा। 6000 घूस लेते धराए राजस्व उप निरीक्षक, भेजे गए जेल। लोहरदगा के राजस्व उप निरीक्षक 6000 घूस लेते गिरफ्तार किए गए हैं। राजस्व उप निरीक्षक का नाम रामा महतो है। आरोप है कि रामा ने म्यूटेशन के कागज देने के नाम पर सरोज कुमार खत्री नामक महिला से 6000 रुपये मांगे थे। रिश्वत देना महिला को नामंजूर था, इसलिए उसने एसीबी की टीम को इसकी जानकारी दी। मामले का सत्यापन करने पहुंची टीम ने अंचल अधिकारी को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अधिकारी पर आगे की कार्रवाई की जा रही। मामले को लेकर शिकायतकर्ता सरोज कुमार खत्री ने बताया कि अक्टूबर 2023 को लोहरदगा में 4 डिसमिल जमीन अपनी बहू प्रियंका खत्री के नाम से वंदना रानी से खरीदा था, जिसका म्यूटेशन के लिए 6 माह पहले अंचल कार्यालय लोहरदगा में दिया गया था। म्यूटेशन हो जाने के बाद कागजात रामा महतो राजस्व उप निरीक्षक लोहरदगा से मांगने पर उसके द्वारा कागज देने के एवज में 6000 रुपये की रिश्वत की मांग की गई। वादी रिश्वत देकर काम नहीं कराना चाहते थे। विदेशी शराब की बड़ी खेप ट्रेन से जब्त, साहिबगंज से बिहार के 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के साहिबगंज जिले के बरहरवा में आरपीएफ व सीआईबी अधिकारियों की संयुक्त छापेमारी में गुरुवार की रात पश्चिम बंगाल से खरीदकर झारखंड के बरहरवा साहिबगंज होते हुए ट्रेन के जरिए बिहार ले जा रही विदेशी शराब की बड़ी खेप बरामद की गई है। बरामद विदेशी शराब के साथ आरपीएफ के अधिकारी ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों युवक बिहार के हैं। बरामद शराब की बड़ी खेप होली के त्यौहार में खपाने के लिए ले जाई जा रही थी। विदेशी शराब की कीमत 53,220 रुपये बताई जा रही। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। महाशिवरात्रि पर श्री शिव बारात में बोले सीएम चंपा सोरेन, रांची के पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी सरकार। महाशिवरात्रि पर रांची के पहाड़ी मंदिर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंपा सोरेन शामिल हुए। उन्होंने पहाड़ी बाबा से झारखंड वासियों की सुख समृद्धि और उन्नति की कामना की। उन्होंने कहा कि रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को उनकी सरकार संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर की देश में अलग पहचान दिलाने की दिशा में कार्य किया जाएगा। महाशिवरात्रि को लेकर पहाड़ी मंदिर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे। सुबह से यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे थे। मुख्यमंत्री चंपा सोरेन महाशिवरात्रि के अवसर पर रांची के पहाड़ी मंदिर पहुंचे। इस मौके पर परिसर में आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम चंपा सोरेन ने कहा कि उनकी सरकार रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर को संरक्षित करेगी। इस धार्मिक धरोहर को देश में अलग पहचान दिया जाएगा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में प्रतिबद्धता के साथ कार्य किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्री शिव बारात आयोजन महासमिति पहाड़ी मंदिर द्वारा
आयोजित श्री शिव बारात कार्यक्रम में सभी भक्तों जनों को आमंत्रित किया गया है। इस कार्यक्रम के लिए अपनी ओर से महासमिति के अध्यक्ष सहित सभी पदाधिकारी को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। सरायकेला में सड़क हादसा, कुचाई वीडियो, साधुचरण देवगम व उनका ड्राइवर घायल, एक की मौत। सरायकेला खरसवां कुचाई मार्ग पर जिलिंगदा गांव के समीप कुचाई वीडियो का वाहन पुलिया से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इससे वाहन में सवार 47 वर्षीय वीडियो साधुचरण देवगम गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि वीडियो के ममेरे भाई बंजो बनरा पूर्वी सिंहभूम के मूसाबनी निवासी की मौत हो गई। सड़क हादसे में वाहन चालक कुचाई के रुचाव गाँव निवासी माइका सोई भी घायल हो गया। उसका इलाज CHC में चल रहा। घायल वीडियो को बेहतर इलाज के लिए TMH ले जाया गया। यह घटना शुक्रवार करीब 3:30 बजे की है। सड़क हादसे की सूचना पर स्थानीय लोगों व कुचाई पुलिस के सहयोग से सभी घायलों को कुचाई CHC लाया गया, जहां वीडियो देवगम को चोट अधिक लगने के कारण सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया गया। वहीं बंजो बांड्रा को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सड़क हादसे में चालक को भी चोटें लगी है, जिसका इलाज CHC में चल रहा। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वीडियो साधुचरण देवगम जिलिंगदा पंचायत के मुखिया के यहाँ आयोजित किसी कार्यक्रम में शामिल होने जिलिंगदा आ रहे थे। जैसे ही पुलिया के समीप पहुंचे तभी विपरीत दिशा से एक बस काफी तेज से आ रही थी। विपरीत दिशा से तेज गति से बस आता देख वीडियो के चालक ने वाहन पर नियंत्रित खो दिया और सीधे पुलिया से उनका वाहन जा टकराया। वाहन की गति तेज होने के कारण वीडियो पुलिया के नीचे गिर गए, जिससे उसका हाथ व पैर टूट गया है, जबकि शरीर में अंदरूनी चोटें आई है। महिला दिवस पर AICTE का तोहफा, 3000 मेधावी छात्राओं को मिलेगा 25,000 की छात्रवृत्ति। महिला दिवस के दिन छात्राओं के लिए अच्छी खबर आई है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने शुक्रवार को छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना लॉन्च कर उन्हें तोहफा दिया है। परिषद ने AICTE अप्रूव्ड संस्थानों में पढ़ने वाले UG प्रबंधन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, BBA, BCA, BMS छात्राओं के लिए एक नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि के प्रत्येक पात्र मेधावी छात्रा को सालाना 25,000 रुपये दिए जाएंगे। देश भर में AICTE अप्रूव्ड संस्थानों से कुल 3,000 पात्र छात्राओं को यह छात्रवृत्ति दी जाएगी। इस योजना पर परिषद 3 साल का सालाना 7.5 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में AICTE के अध्यक्ष प्रोफेसर TG सीताराम ने इस बात की घोषणा की है। गोलियों की तड़तड़ाहट व बम के धमाकों से दहल उठा तेतुलमुड़ी कोल डंप। वर्चस्व को लेकर बना रण क्षेत्र। झारखंड के धनबाद जिले के सिजुआ क्षेत्र के मोदीडीह कोलवरी के तेतुलमुड़ी में शुक्रवार को वर्चस्व व रंगदारी को लेकर इलाका रण क्षेत्र में तब्दील रहा। जमकर गोलीबारी व बम चले, इससे पूरा क्षेत्र थर्रा उठा। बम गोलियों की तड़तड़ाहट से इलाका दहल गया। झामुमो कांग्रेस व भाजपा के असंगठित मजदूरों के आमने सामने हुई भिड़ंत में पुलिस के समक्ष आधा दर्जन से अधिक बम व 50 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान डंडा अधिकारी के रूप में तैनात अधिकारी व वाहन पत्रकार की बाइक को भी कुछ असामाजिक तत्वों ने निशाना बनाकर क्षतिग्रस्त कर दिया। अचानक हुई इस घटना से कतरास धनबाद मुख्य मार्ग के सिजुआ 10 नंबर मोड़ व डंपिंग इलाके में भगदड़ की स्थिति बन गई थी। पुलिस के जवानों ने आखिरकार मोर्चा संभाला। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बागमारा SDPO के अंगरक्षक तथा हाउस गार्ड ने मोर्चा संभालते हुए फायरिंग व बम चलाने वालों को ललकारते हुए खदेड़ा। इसके बाद कुछ देर के लिए डंप में शांति छा गई, किंतु कुछ ही देर बाद एक पक्ष के लोग दूसरी ओर से अचानक आग धमके और ललकारते हुए फिर फायरिंग करना शुरू कर दी। इसी बीच मौके पर मौजूद अन्य पुलिस के जवान भी एक्शन में आ गए। पुलिस के कड़े तेवर को देख असामाजिक तत्व के लोग वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल यहां तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने भी यहां के मोर्चावादी व्याख्याता नियुक्ति में गड़बड़ी। राज्य हाईकोर्ट ने JPSC और विश्वविद्यालय से किया जवाब तलब। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने व्याख्याता नियुक्ति में गड़बड़ी मामले में सुनवाई करते हुए JPSC और विश्वविद्यालय से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों से पूछा कि जब CBI ने 68 लोगों के खिलाफ जांच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है, तो क्या वे अभी नौकरी कर रहे हैं? उनके नौकरी से हटाए जाने पर प्रार्थियों की क्या स्थिति बनती है? अदालत से इस मामले में राज्य के 7 विश्वविद्यालय को प्रतिवादी बनाया गया है। अदालत ने पूछा कि कितने व्याख्याता नौकरी में हैं, कितने सेवानिवृत्त हो गए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी। इस संबंध में डॉक्टर मीना कुमारी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उनकी ओर से कहा गया कि प्रथम JPSC व्याख्याता नियुक्ति मामले में CBI ने जाँच पूरी करते हुए अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दिया गया है। सिविल सेवा की जाँच को भी इस मामले में अलग कर दिया गया है। ऐसे में जब CBI ने JPSC के अधिकारियों सहित 68 व्याख्याता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है, तो उन्हें पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तक उन्हें हटाया भी नहीं गया है।
10 मार्च को हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट जाएंगी कल्पना सोरेन, जनसभा को करेंगी संबोधित। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पहली बार रविवार को बरहेट विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगी। यह पहला मौका है जब हेमंत सोरेन की पत्नी उनके विधानसभा क्षेत्र में जाएंगी। लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले हो रही इस यात्रा के दौरान यहां वह एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी। कल्पना सोरेन के साथ उनकी यात्रा के दौरान झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन भी मौजूद रहेंगे। कल्पना सोरेन की बरहेट यात्रा का उद्देश्य झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो के कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। कल्पना सोरेन के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। साहिबगंज जिले के पटना में शुक्रवार को झामुमो कार्यकर्ताओं ने एक बैठक कर इस पर गहन विमर्श किया है। कल्पना सोरेन सबसे पहले बरहेट विधानसभा क्षेत्र के गोड्डा जिले से सुंदर पहाड़ी प्रखंड के डमरू हाट फुटबॉल मैदान में दोपहर 12 बजे पहुंचेंगी। वहां से बरहेट विधानसभा क्षेत्र के साहिबगंज जिला अंतर्गत बरहेट के नौगछिया मैदान में जनसभा को संबोधित करने के बाद पटना प्रखंड के कुंवरपुर फुटबॉल मैदान जाएंगी। यहां भी 2:45 में सभा को संबोधित करेंगी। सभा को संबोधित करने के बाद कल्पना सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची लौट जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने धनवंतरी आयुष अस्पताल का किया शिलान्यास। पोले सदर अस्पताल में बनेगा 100 बेड का वार्ड। जमशेदपुर कदमा ब्लॉक नंबर 4 शास्त्री नगर स्थित मिलन समिति मैदान में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के दूसरे धनवंतरी आयुष अस्पताल का शिलान्यास किया। 50 बेड का यह अस्पताल G+3 होगा। इसकी लागत 17.62 करोड़ रुपए होंगी। अस्पताल 16 महीने में बनकर तैयार हो जाएगा। यह 40,000 स्क्वायर फीट में बनेगा, जहाँ पर इंडोर और आउटडोर की सुविधा होगी। जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल दीक्षित ने बताया कि यहां पर आयुर्वेद चिकित्सा के साथ साथ होम्योपैथी, यूनानी, पंचकर्म व योग की भी सुविधा होगी। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि इस अस्पताल में लोग मानसिक व शारीरिक दोनों रूप से मजबूत होंगे। यहां पर पंचकर्म से लेकर योग व ध्यान भी कराया जाएगा। पंचकर्म विधि से शरीर की गंदगी को बाहर निकालकर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में यह सहायक होगा। योग व ध्यान के माध्यम से लोग मानसिक रूप से मजबूत होंगे। उन्होंने कहा कि यहाँ जल्दी 100 बेड का मेडिकल क्रिटिकल केयर यूनिट का भी शिलान्यास किया जाएगा। साथ ही शहरी स्वास्थ्य केंद्र भी खोला जाएगा। वहीं MGM मेडिकल कॉलेज में बन रहे 500 बेड के अस्पताल को जल्द हैंडओवर होगा। सदर अस्पताल में 100 बेड का वार्ड भी बनने का काम जल्द ही शुरू हो जाएगा। साथ ही मानगो में फ्लाईओवर का काम 1 महीने में गति पकड़ लेगा। इस दौरान DDC मनीष कुमार, सिविल सर्जन डॉक्टर झुमार मांझी, जिला आयुष पदाधिकारी डॉक्टर मुकुल दीक्षित, डॉक्टर MN बालाजी, डॉक्टर रेखा प्रसाद सहित अन्य उपस्थित थे। ओबीसी समाज 10 मार्च को अपने हक के लिए रांची प्रस्थान करेंगे। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश का 10 मार्च 2024 को रांची के हरमू मैदान में छोटानागपुर परमंडलीय महासम्मेलन आयोजित है। इसको लेकर ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड के अध्यक्ष ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोजन और इसकी तैयारी की पूरी जानकारी दी है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी एकता अधिकार मंच झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद ने अपनी बात मीडिया में रखते हुए कहा कि इस महासम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरा पिछड़ा वर्ग परिवार एक साथ है। साथ ही उन्होंने ओबीसी समाज के सभी भाइयों, बहनों और अभिभावकों को महासम्मेलन में सादर आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि चलाए जा रहे अभियान यात्रा में युवाओं का योगदान प्रशंसनीय है। मंच अब पहले से ज्यादा मजबूत है क्योंकि धरातल पर आवाज उठनी शुरू हो गई है। ब्रह्मदेव प्रसाद ने मजबूती से बात करते हुए कहा कि 10 मार्च को छोटानागपुर परमंडलीय महासम्मेलन सरकार की आंखें खोल कर रख देगी। 11 सूत्री मांग सिर्फ मांग नहीं, या दबा कुचला पिछड़ा वर्ग का हक और अधिकार है। बहुत दुख की बात है कि खुद के हक के लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ रही। जिस समाज ने देश को खड़ा किया, जिस समाज ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की, उसी समाज को आज इस हस्त्र पर पहुंच चुकी है कि खुद को पिछड़ा और शोषित महसूस कर रही है। इन सभी सुधार के लिए हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी मांगे सम्मान के साथ नहीं मिल जाता। विजय हांसदा जीते तो नहीं बचेगा पार्टी का मान सम्मान, लोबिन हेम्ब्रोम ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप। झामुमो के बागी नेता लोबिन हेम्ब्रोम ने सांसद विजय हांसदा को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोबिन ने कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में विजय हांसदा नहीं जीतने वाले हैं। अगर वे जीते तो पार्टी का मान सम्मान नहीं बचेगा। मैं लोकसभा का दावेदार हूं, लेकिन पार्टी की ओर से मुझसे इस्तीफा मांगा जा रहा, भला मैं इस्तीफा क्यों दूं? गौरतलब है कि लोबिन हेम्ब्रोम सरकार के विरोध में अन्याय यात्रा निकालने वाले थे। गुरुवार को भोगनाडीह से लोबिन हेम्ब्रोम अन्याय यात्रा शुरू करने वाले थे। दोपहर करीब 2 बजे लोबिन अपने समर्थकों के साथ भोगना
धरना दिए जा रहे थे। इस दौरान झामुमो समर्थकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। विजय हांसदा को लेकर लोबिम ने आगे कहा कि उनके ही इशारे पर कार्यकर्ताओं ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके कहने पर उनकी गाड़ी में तोड़फोड़ की गई, कोशिश की गई, बैनर पोस्टर को फाड़ दिया गया। प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोबिम ने कहा कि प्रशासन का भी रवैया ठीक नहीं था। बता दें कि इससे पहले 6 मार्च को भी लोबिम 300 बेड के अस्पताल के शिलान्यास को लेकर झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रोम ने सरकार और सांसद विजय हांसदा के प्रति नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि अस्पताल बन गया तो सांसद क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। नेशनल महिला योगासन प्रतियोगिता के लिए यूपी रवाना हुई झारखंड की टीम। चतुर्थ नेशनल महिला योगासन प्रतियोगिता के लिए झारखंड की टीम गुरुकुल चोटीपुरा अमरोहा उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गई है। यूपी के अमरोहा में 11 से 13 मार्च के बीच प्रतियोगिता का आयोजन होना है। झारखंड की टीम में शामिल इंदु कुमारी, वंदना कुमारी, किरण तिवारी, अनमोल कौशिक, नीलंजना कोमल राय, उषा शर्मा, रंजना किशोर, सुनीता मीणा, अनामिका राम, सरिता नीतू सिंह शुक्रवार को अमरोहा के लिए रवाना हो गई। साथ में कोच पूजा सिंह भी खिलाड़ियों के साथ रवाना हुई। पदाधिकारियों ने कहा कि पिछले दिनों आयोजित राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के जरिए खिलाड़ियों का चयन किया गया था। पदाधिकारियों ने बताया कि ये सभी खिलाड़ी भविष्य में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। खिलाड़ियों को रवाना करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सिंह, सचिव विपिन सिंह, जिला सचिव संतोषी कुमारी, टेक्निकल हेड चंदू शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों ने उनको शुभकामनाएं दी। राजेश ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी ने देश को दी रोजगार की गारंटी, मिलेगा 1 लाख तक का परिश्रमिक भत्ता। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कांग्रेस भवन में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मोदी सरकार के कार्यकाल में बेरोजगारी एक चिंतनीय मुद्दा बनकर सामने आई है। इसे देखते हुए अगर केंद्र में कांग्रेस की सत्ता आती है तो हमारे नेता राहुल गांधी ने देश में रोजगार उत्पन्न करने और रोजगार की गारंटी देने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत बांसवाड़ा राजस्थान में आयोजित रैली में मुख्य रूप से प्रथम चरण में निम्न घोषणाएं की है। भारतीय भरोसा इसके तहत पारदर्शी जॉब कैलेंडर के साथ केंद्र सरकार में 30 लाख पद सृजित किए जाएंगे। वर्तमान में केंद्र सरकार में 10 लाख पद खाली हैं तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्मी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी अन्य पद खाली हैं। इसके अलावा भी हम नई नौकरियां सृजित करेंगे जिसे हम चुनावी घोषणा पत्र में रेखांकित करेंगे। पहली नौकरी पक्की 25 वर्ष तक के प्रत्येक स्नातक एवं डिप्लोमाधारी को अप्रेंटिस के अधिकार के तहत निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए परिश्रमिक भत्ता दिया जाएगा। पेपर लीक से मुक्ति। एक सर्वे के अनुसार देश के 15 राज्यों में 41 पेपर लीक पिछले 5 वर्षों के दौरान हुई है, जिससे 1.5 लाख आवेदकों का भविष्य बर्बाद कर दिया गया है। पेपर लीक से मुक्ति के लिए सख्त कानून बनाने के साथ साथ भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शी बनाया जाएगा। इसके लिए हमने झारखंड में भी कानून बनाया है। धान क्रय का लक्ष्य 60 लाख क्विंटल, 2 महीने में खरीद हुई 10.90 लाख क्विंटल। खरीफ विपणन मौसम 2023-24 में सरकार की ओर से राज्य के किसानों से धान की खरीदारी की जा रही है। राज्य सरकार की ओर से धान खरीद पर किसानों को प्रति क्विंटल 2300 रुपये का भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। इसमें प्रति क्विंटल 117 रुपये बोनस की राशि शामिल है। इसके बाद भी किसान सरकार को धान बेचने में रुचि नहीं दिखा रहे। यही वजह है कि 2 महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी सिर्फ 18,686 किसानों से 10.90 लाख क्विंटल धान की खरीदारी हो पाई है। यह निर्धारित लक्ष्य 60 क्विंटल का लगभग 19% है। अब सरकार को लक्ष्य हासिल करने के लिए बचे 24 दिनों में किसानों से 49 लाख क्विंटल धान की खरीदारी करनी है। किसान कम कीमत पर धान बेचने को लेकर कई तर्क दे रहे हैं। इनका कहना है कि सरकार को धान बेचने के बाद राशि के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता है, जबकि बिचौलिए उनके घर से आकर नगद राशि देकर धान की खरीद करते हैं। धान में नमी होने के कारण कई बार धान लेने से इनकार कर दिया जाता है। यही नहीं, 200 क्विंटल से अधिक धान बेचने के लिए डीसी की ओर से गठित समिति से अनुमति लेने का प्रावधान है। धान क्रय केंद्र तक किसानों को किराए के वाहन से धान ले जाना पड़ता है। कई बार धान क्रय में विलंब होने पर वाहनों का किराया ज़्यादा देना पड़ता है। झारखंड में स्थापित प्राइवेट विश्वविद्यालय को ऑफ कैंपस खोलने की सशर्त अनुमति मिली। झारखंड में स्थापित प्राइवेट विश्वविद्यालय को सशर्त ऑफ कैंपस खोलने की अनुमति प्रदान कर दी गई है। ऑफ कैंपस खोलने के लिए संबंधित विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी से स्वीकृति लेनी होगी। यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी के अनुसार प्राइवेट विश्वविद्यालय संबंधित राज्य में ऑफ कैंपस सेंटर खोल सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार के एक्ट में आपका प्रावधान होना जरूरी है। प्रोफेसर जोशी ने कहा कि
ऑफ कैंपस वही विश्वविद्यालय खोल सकते हैं जो संबंधित राज्य में स्थापना के कम से कम 5 वर्ष पूरा कर लिए हो। विश्वविद्यालय का नेक्स्ट से भी एक्रेडिटेशन मिला होना चाहिए। ऑफ कैंपस में कोर्स संचालित करने के लिए नियमानुसार एकेडमिक काउंसिल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल आदि से अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा संबंधित विश्वविद्यालय के पास प्रस्तावित ऑफ कैंपस केंद्र की स्थापना के लिए भूमि का स्वामित्व कम से कम 30 वर्षों का होना चाहिए। विश्वविद्यालय को ऑफ कैंपस खोलने के लिए प्रोसेसिंग शुल्क के रूप में 10 लाख रुपए का मुफ्त जमा करना होगा। झारखंड हाईकोर्ट ने अधिवक्ता के आवेदन पर केस दर्ज नहीं करने पर रांची पुलिस को लगाई फटकार। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने हाईकोर्ट जा रही महिला अधिवक्ता के स्कूटी के दुर्घटना मामले में उनके आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान प्राथमिक पक्ष सुनने के बाद अदालत ने रांची पुलिस की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई है। फटकार लगाते हुए पूछा कि लिखित आवेदन देने के बाद भी प्राथमिकी क्यों नहीं दर्ज की गई। जब घटना सुबह में हुई थी, गाड़ी भी जब्त की गई थी, तो रात में सीजर क्यों दिखाई गई। अदालत ने महिला अधिवक्ता की गाड़ी को तुरंत पर्सनल बॉन्ड पर आज ही छोड़ने का निर्देश दिया। अदालत ने महिला अधिवक्ता की गाड़ी को तुरंत पर्सनल बॉन्ड पर आज ही छोड़ने का निर्देश दिया। साथ ही शिकायतकर्ता महिला अधिवक्ता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह में होगी। मामले की सुनवाई के दौरान सिटी एसपी व धुरवा थाना प्रभारी सशरीर उपस्थित थे। इससे पूर्व प्रार्थी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने बताया कि महिला अधिवक्ता प्रोजेक्ट बिल्डिंग रोड से हाईकोर्ट जा रही थी। बिना नंबर की एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग वह सड़क पार कर गिर पड़े। बचाव में महिला अधिवक्ता की स्कूटी खेत में चली गई। किसी प्रकार महिला अधिवक्ता को वहां से निकाला गया। इस दौरान धुरवा पुलिस मूक दर्शक बनी रही। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।